हाँ तो बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम क्लास 12th की जो बिजनेस स्टडीज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, क्लास 12th की जो बिजनेस स्टडीज है वो पूरी किसके ऊपर बेस्ड है? मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है? मैनेजमेंट के ऊपर। और ये जो हमारा पहला चैप्टर निकल कर आ रहा है वो कौन सा है? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। यहां पर हम जितनी भी चीजें पढ़ेंगे वो मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड होंगी। तो चैप्टर को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको यह चीज पता होनी चाहिए कि मैनेजमेंट होती क्या है। भाई कोई भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन, चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, कोई क्लब है, कोई सिनेमा हॉल है, कोई स्कूल है, जहां पर ग्रुप ऑफ पर्संस काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, वहां पर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती ही पड़ती है। वहां पर मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। कोई भी ऐसी संस्था, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन जहां पर बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे ना, बहुत सारे इंडिविजुअल्स काम कर रहे होंगे, वहां पर किसकी जरूरत पड़ेगी? मैनेजमेंट की। किसकी जरूरत पड़ेगी? मैनेजमेंट की। अब ये मैनेजमेंट का बेसिकली मीनिंग क्या है? नाम ने इसका सजेस्ट कर रहा है, मैनेज मेन टी, तीन चीजों से बना है। मैनेज मेन एंड टी स्टैंड्स फॉर थिंग्स। कह रहे हैं कि मैनेजमेंट का मतलब क्या है? इंसानों की मैनेजमेंट करना, और जो ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज हैं उनकी क्या करना? मैनेजमेंट करना। चीजों को मैनेज करना, या फिर आदमी जो लोग काम कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में उनको क्या करना? मैनेज करना। वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये मैनेजमेंट वर्ड कहां से निकला है? मैनेज, यहां तक देखो, मैनेज मेन टी। मैनेज करना किसको? मेन को और थिंग्स को। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी इंप्लॉयज काम कर रहे हैं, जितने भी मेन काम कर रहे हैं, उनको मैनेज करना, और टी स्टैंड्स फॉर थिंग्स, जितनी भी थिंग्स है, जितनी भी रिसोर्सेज है, उनको क्या करना? मैनेज करना। तब जाकर एक वर्ड निकल कर आता है मैनेजमेंट। तो वही चीज मैंने आपको बोली कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पर ग्रुप ऑफ पर्संस काम कर रहे होते हैं, वहां पर किसकी जरूरत पड़ती है? मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। मैनेजमेंट क्या करती है? उन सभी इंसानों की एफर्ट्स को, उन सभी लोगों के एफर्ट्स को यूनिफाई करके एक कॉमन डायरेक्शन की तरफ लेकर चलती है। और वो किस डायरेक्शन में लेकर चलती है? ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा ये जो ट्यूटोरियल है, ठीक है, यहां पर बहुत सारे इंप्लॉयज काम कर रहे हैं, मैं यहां का मैनेजर हूं। मेरा काम क्या है? इन सभी इंप्लॉयज के एफर्ट्स को किस तरफ लेकर जाना? एक तरफ लेकर जाना। और वो कौन सी तरफ होगी? हमारी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरीके से उसको किस तरीके से उसको क्या करना है? अपलिफ्ट करना है। इसका ऑर्गेनाइजेशन गोल कैसे अचीव करना है, वो चीज हम किसमें समझेंगे? मैनेजमेंट के अंदर। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बाय चांस ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं करती। उसके लिए एक मैनेजर क्या करता है? ग्रुप ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करता है। क्या करता है? ग्रुप ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करता है। जैसे एक मैनेजर है, वो 5 तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शंस एक मैनेजर जो है वो परफॉर्म करता है। ये 5 फंक्शंस परफॉर्म करता है, तब जाकर मैनेजमेंट कहलाती है। सबसे पहले वो प्लान करता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के क्या गोल्स, क्या ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद वो चीजों को ऑर्गेनाइज करता है। ऑर्गेनाइज करने का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट क्या बनाता है? डिपार्टमेंट्स बनाता है। उसके बाद वो वहां पर क्या करता है? स्टाफिंग करता है। स्टाफिंग करने का मतलब क्या हो गया? एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जगह खाली है, उस खाली जगह पर एक सही इंप्लॉय को क्या करना? रिक्रूट करना। डायरेक्टिंग का मतलब क्या हो गया? जितने भी इंप्लॉयज वहां पर काम कर रहे हैं उनको क्या करना? डायरेक्शंस प्रोवाइड करना, उनको बताना कि किस तरीके से काम को किया जाएगा। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? देखना कि जो हमने प्लान्स बनाए थे वो प्लान्स के अनुसार काम हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा। ये 5 तरह के फंक्शंस एक मैनेजर परफॉर्म करता है, तब जाकर मैनेजमेंट होती है। तो आइए इसे इन शॉर्ट समझ लेते हैं कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। मैनेजमेंट का मतलब मैंने बताया, मैनेज मेन एंड थिंग्स। एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी आदमी लोग काम कर रहे हैं, जितनी भी थिंग्स पड़ी हैं, उन सब की क्या करना? मैनेजमेंट करना, उन सब चीजों को मैनेज करना। या फिर हम कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी इंप्लॉयज काम कर रहे हैं, उन सभी इंप्लॉयज के एफर्ट्स को एक तरफ लेकर जाना। और वो कौन सी तरफ होगा? ऑर्गेनाइजेशन का गोल। ऑर्गेनाइजेशन का गोल कैसे अचीव
करना है। मैं अगर इस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर हूं, मेरा काम क्या है, सभी इंप्लॉयज के एफर्ट्स को मैं क्या करूंगा, एक तरफ लेकर जाऊंगा। और किस तरफ, इस ट्यूटोरियल को कैसे आगे ग्रो करना है। मैं एक मैनेजर हूं, मैं ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करूंगा। पहले मैं प्लान करूंगा कि मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मेरे गोल्स क्या, आने वाले टाइम में मेरे क्या क्या गोल्स, क्या क्या मेरे ऑब्जेक्टिव्स होंगे। चीजों को ऑर्गेनाइज करूंगा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना लूंगा। ठीक है, कॉमर्स के लिए मैंने एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया, मेडिकल के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया, ह्यूमैनिटीज के लिए मैंने एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया। मैं चीजों को क्या कर रहा हूं, ऑर्गेनाइज कर रहा हूं। चीजों को क्या कर रहा हूं, ऑर्गेनाइज कर रहा हूं। पहले मैंने अपने ऑब्जेक्टिव्स प्लान कर लिए, फ्यूचर के लिए डिसाइड कर लिया कि मैंने क्या करना है, क्या क्या मेरे गोल्स ऑब्जेक्टिव्स होंगे। उसके बाद मैं क्या करता हूं, ऑर्गेनाइज करता हूं, डिपार्टमेंट्स बनाता हूं कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कितने डिपार्टमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। मेडिकल का एक अलग डिपार्टमेंट, कॉमर्स का अलग डिपार्टमेंट, ह्यूमैनिटीज का एक अलग डिपार्टमेंट। ठीक है, उसके बाद मैं वहां पर क्या करता हूं, स्टाफिंग करता हूं। स्टाफिंग करने का मतलब क्या हो गया, सही जगह पर एक सही आदमी को रिक्रूट करना। उसके बाद सही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फिर उन ऑर्गेनाइजेशन में जो इंप्लॉयज काम कर रहे हैं उनको डायरेक्शंस देना, उनको समझाऊंगा, इंस्ट्रक्शंस दूंगा कि भाई ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना। उन्हें मोटिवेट करूंगा, उन्हें गाइडलाइंस दूंगा, भाई ये काम ऐसे नहीं ऐसे किया जाएगा। ये सब करने के बाद लास्ट में मैं क्या करूंगा, कंट्रोलिंग करूंगा। क्या करूंगा, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग करने का मतलब पता क्या होता है, जो मैंने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स या जो मैंने प्लान बनाए थे ना, अब मैं आज अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को उसके साथ क्या करूंगा, मैच करूंगा और देखूंगा कि क्या मेरे प्लान्स के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ये जब 5 फंक्शंस एक मैनेजर परफॉर्म करता तब जाकर मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है भाई, तो यहां पर बहुत अच्छा मीनिंग दिया गया मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसे परफॉर्म एक मैनेजर करता है। वो खुद भी काम करता है, अपने इंप्लॉयज से भी काम करवाता है और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करवाता है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। इफेक्टिवली का मतलब होता है टाइम पे काम को करना, एफिशिएंटली का मतलब होता है कम से कम रिसोर्सेज के अंदर काम को कंप्लीट करना। मैंने मैनेजमेंट का मीनिंग क्या बोला, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जहां पर एक मैनेजर खुद भी काम करता है, अपने इंप्लॉयज से भी काम करवाता है और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को क्या करवाता है, अचीव करवाता है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। इफेक्टिवली का मतलब होता है टाइम पे गोल को अचीव करना, एफिशिएंटली का मतलब होता है कम से कम रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए गोल को क्या करना, अचीव करना। तो ये जो मैनेजमेंट है ना, 3 चीजों से बना है, प्रोसेस, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली। ये 3 चीजें आपको आनी चाहिए। प्रोसेस का मतलब क्या है, सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप। देखो यहां पर यह चीज बोली गई है कि मैनेजमेंट के अंदर एक मैनेजर को ना कुछ फंक्शंस सीक्वेंस में फॉलो करने पड़ते हैं। मैं यहां का मैनेजर हूं, मैं क्या क्या स्टेप्स फॉलो करूंगा, पहले प्लान बनाऊंगा कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, चीजों को ऑर्गेनाइज करूंगा, डिपार्टमेंट्स बनाऊंगा, सब डिपार्टमेंट्स बनाऊंगा, कहां कहां कितने डिपार्टमेंट की जरूरत है, मेडिकल का अलग डिपार्टमेंट, नॉन मेडिकल का अलग डिपार्टमेंट, कॉमर्स का अलग डिपार्टमेंट बना दिया। उसके बाद मैंने स्टाफिंग की, सही आदमी को सही जॉब के लिए चुन लिया। उसके बाद उन लोगों को मैंने डायरेक्शंस दी कि भाई ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना, उनको इंस्ट्रक्शंस दी। लास्ट में मैंने कंट्रोल किया। कंट्रोल करने का मतलब देखना कि काम सही तरीके से गोल्स के अनुसार हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। तो आप यहां पर देख रहे होंगे मैं एक मैनेजर हूं, मैं ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को परफॉर्म कर रहा हूं। इसीलिए मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्यों है, क्योंकि यहां पर एक मैनेजर एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को फॉलो करता है और वो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स क्या है, ये 5 फंक्शंस। जब एक मैनेजर ये 5 फंक्शंस को परफॉर्म करता है ना, तभी जाकर एक मैनेजमेंट को प्रोसेस का नाम दिया जाता है। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है किसी भी काम को टाइम के अंदर कंप्लीट करना। खर्चा पानी कितना लग रहा है उससे मकसद नहीं है हमारा, रिसोर्सेज कितने यूज हो रहे हैं वो हमारा मैटर नहीं है, टाइम पे काम कंप्लीट होना चाहिए। और एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी का, काम कम से कम कॉस्ट के अंदर होना चाहिए, कम से कम खर्चे के अंदर होना चाहिए, रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल करके होना चाहिए, वेस्टेज कम से कम होनी चाहिए,
टाइम कितना लग रहा है वो हमारा सरदर्द नहीं है। रिसोर्सेज का बस क्या होना चाहिए, सही तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। तो मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर मैनेजर खुद भी काम करता है, अपने एम्प्लॉयज से भी काम करवाता है और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करवाता है टाइम पे और कम से कम रिसोर्सेज के साथ। ये चीज समझ आ गई। बारी बारी बात करते हैं मैनेजमेंट के कुछ फीचर्स के बारे में। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट को क्या बोला गया है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसका मतलब यह है कि मैनेजमेंट के अंदर एक मैनेजर वो सारे फंक्शंस, वो सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है जिससे क्या हो, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो क्या हो, अचीव हो जाए। तो हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि मैनेजमेंट करने के पीछे जो हमारा पर्पस है ना, जो हमारा मकसद है वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो क्या होना चाहिए, अचीव होना चाहिए। तो मैनेजर वो सारी चीजें करेगा जिससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो क्या है, अचीव हो जाए। ये चीज समझ आ गई। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब पता क्या होता है भाई साहब, कण कण में पाया जाने वाला। हर जगह पर कोई चीज जब पाई जाती है ना, उसको क्या बोला जाता है, परवेसिव बोला जाता है। तो मैनेजमेंट की जो जरूरत है वो हर जगह है। कोई भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, सिनेमा हॉल, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट्स, जहां पे ग्रुप ऑफ पर्संस काम कर रहे हैं, वहां पर मैनेजमेंट की जरूरत पड़नी ही पड़नी है भाई। चाहे ऑर्गेनाइजेशन का टॉप लेवल है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन का लोअर लेवल है, हर जगह पर मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है भाई। मैनेजमेंट परवेसिव है। परवेसिव होने का मतलब हर जगह पाए जाने वाली चीज। तो मैनेजमेंट की प्रेजेंस हर जगह पर है। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अच्छा, मैनेजमेंट ये नहीं है कि एक ही बार करनी पड़ेगी। ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी है तो एक ही बार मैनेजमेंट की जरूरत करनी पड़ेगी। मैनेजमेंट की जरूरत तब तक पड़ती रहेगी जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। हर साल आपको प्लान्स बनाने पड़ेंगे, हर साल आपको स्टाफिंग करनी पड़ेगी, हर साल आपको इंप्लॉयज को डायरेक्शन इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेगी, हर साल आपको कंट्रोलिंग करना पड़ेगा। तो मतलब कि मैनेजमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी रुकने वाला प्रोसेस नहीं है। वो चलता रहेगा जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। क्या बोला गया इसमें बोला गया भाई साहब कि मैनेजमेंट की जरूरत ना वहां पर पड़ती है जहां पर ग्रुप ऑफ पर्संस काम करते हैं। एक इंडिविजुअल, जहां पर एक अकेला आदमी काम कर रहा हो, वहां पर मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। मैनेज करना ही कहां पे पड़ेगा, जहां पे ग्रुप ऑफ पर्संस काम करेंगे, बहुत सारे आदमी लोग काम कर रहे हैं। स्कूल होता है, स्कूल में बड़े सारे इंप्लॉयज काम करते हैं भाई, वहां पे चीजों की क्या करनी पड़ती है, फिर मैनेजमेंट करनी पड़ती है। बताना पड़ता है हर इंप्लॉय को, भाई ओए तूने ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है, तूने ये काम नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना है। आप वहां पर क्या कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो चीजों को, सो दैट आप उसके एफर्ट्स को, उन सभी लोगों के एफर्ट्स को कॉमन डायरेक्शन में लेके जा सको। अच्छा, ऐसा क्यों है कि मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है जहां पे ग्रुप ऑफ पर्संस काम करते हैं। देखो, जब बहुत सारे लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं ना, हर इंसान का सोचने का तरीका ना अलग होता है। हर बंदा अपने हिसाब से काम करना चाहता है। अगर हर बंदा अपने हिसाब से काम करेगा, कभी भी ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ेगी। तो वहां पर जरूरत किसकी पड़ती है, मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट क्या करती है, उन सभी इंप्लॉयज के एफर्ट्स को यूनिफाई करती है और एक कॉमन डायरेक्शन में लेके जाती है, किस तरफ, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने की तरफ। ठीक है, तो यहां से समझ आ गया कि मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है। वहां पर जरूरत पड़ेगी मैनेजमेंट की जहां पे बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे। अकेले आदमी के लिए मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक। डायनेमिक वर्ड आपने बहुत बार पढ़ा, 11th में भी, 12th में भी। डायनेमिक का मतलब होता है कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस को बिजनेस के अंदर क्या करना, एडॉप्ट कर लेना। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या करती है, जो इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं ना, उन चेंजेस को अपने बिजनेस में एडॉप्ट करने में हेल्प करती है और एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या बनाती है, डायनेमिक बनाती है। क्या बनाती है, डायनेमिक बनाती है। ठीक है, एट लास्ट हम पहुंचते हैं इंटेंजिबल के ऊपर। मैनेजमेंट को इंटेंजिबल क्यों बोला गया? इंटेंजिबल वर्ड का मतलब होता है जिस चीज को आप छू नहीं सकते, जिस चीज को आप देख नहीं सकते, महसूस कर सकते। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा ट्यूटोरियल है, जहां पर सारी चीजें प्रॉपर हो रही है, मतलब यहां की मैनेजमेंट क्या है, बहुत अच्छी है। इस चीज को आप महसूस कर सकते हो, इस चीज को आप देख नहीं सकते, तो मैनेजमेंट कभी भी देखी नहीं जा सकती।
इसकी प्रेजेंस को हमेशा फील किया जा सकता है। जब काम सही तरीके से होते हैं तो आप कह सकते हो कि मैनेजमेंट जो है वो सही है। तो होप सो बच्चे आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।